प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए चित्र में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिखाए गए हैं। जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। देखिए ये है चित्र में अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर कब तक शासन किया था? तो ये किया था 1290 से 1320 ईस्वी तक। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या किया था? सैन्य अभियान शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था? तो इसने किया था दौलताबाद में। देखिए है चित्र में मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाने जाते हैं। ये चित्र में अलाउद्दीन खिलजी दिखाए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? राज्यपाल था प्यारे बच्चों गयासुद्दीन तुगलक। देखिए चित्र में है गयासुद्दीन तुगलक। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। ये है चित्र में तैमूर लंग। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये खिज्र खान ने की थी। चित्र में देखिए खिज्र खान दिखाए गए हैं। दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। चित्र में देखिए इब्राहिम लोधी दिखाया गया है, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। किस शासक ने आगरा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये थे सिकंदर लोधी, जिसने आगरा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। देखिए ये चित्र में सिकंदर लोधी दिखाए गए हैं। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो ये बना था 1500 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में। ये है देखिए इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये फारसी भाषा थी। तुगलक वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो उनका नाम है प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था? चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। दिल्ली के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो यह है अलाई दरवाजा। चित्र में देखिए अलाई दरवाजा दिखाया गया है, जो दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो ये क्या था? कुतुब उल दीन ऐबक, जिसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था कुतुब मीनार, और इल्तुतमिश ने शुरू किया था। किस विश्व विरासत में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र है। ठीक है। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो ये है जियाउद्दीन बरनी। देखिए चित्र में ये है जियाउद्दीन बरनी, जिन्हें तारीख फिरोज शाही लिखी। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। चित्र में है देखिए अमीर खुसरो। अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर शरीफ जो है उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। देखिए चित्र में ये दिखाए गए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों दरगाह। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ये थे अग्रदूत देखिए रामानंद, और चित्र में ये दिखाई दे गए हैं भगवान राम। पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? तो है प्यारे बच्चों लाहौर। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मलिक अंबर को। ये है चित्र में मलिक अंबर, जिन्होंने औरंगाबाद शहर का संस्थापक। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। चित्र में देखिए वल्लभाचार्य दिखाए गए हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ये थे रामानंद। देखिए चित्र में रामानंद जी दिखाए गए हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। चित्र में देखिए विश्वामित्र दिखाए गए हैं। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बरदौली सत्याग्रह में, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल जी दिखाए गए हैं चित्र में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो सिर्फ एक बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ये चित्र में गांधी जी दिखाए गए हैं। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में। ये है साइमन कमीशन। किस कृति के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च
1931 को फांसी हुई थी। देखिए चित्र में ये है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों। इनमें वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये चित्र में बाल गंगाधर तिलक जी दिखाए गए हैं। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चित्र में देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिखाए गए हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। देखिए ये है तात्या टोपे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किया था। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस विद्यालय BHU, यानी कि BHU। तो कौन है संस्थापक? मदन मोहन मालवीय। ये चित्र में मदन मोहन मालवीय दिखाए गए हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो थी श्रीरंगपट्टनम। देखिए चित्र में टीपू सुल्तान जी दिखाए गए हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया था तो था सर आयरकूट। देखिए ये है सर आयरकूट। भारत के किस गवर्नर जनरल समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलरो के समय में क्या होता? इसका सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। ये चित्र में दिखाए गए हैं। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये थे रेतवाड़ी बंदोबस्त से। ये है सर थॉमस मुनरो। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा फलस्वरूप हुई थी? तो ये थी केशव चंद्र सेन। देखिए चित्र में केशव चंद्र सेन जी दिखाए गए हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या बना था? वंदे मातरम गीत बना था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों अमृतसर में, जिसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है अमृतसर को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए ये चित्र में लॉर्ड चैम्सफोर्ड दिखाए गए हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये है प्यारे बच्चों गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ है? ये यूपी में है। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो उसका था सभी सदस्य अंग्रेज थे, क्योंकि इसलिए इसका बहिष्कार हो गया था। अलीगढ़ में स्थित मुंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो ये था सैयद अहमद खां। देखिए चित्र में सैयद अहमद खां का चित्र दिखाया गया है, जो इसका नाम अब चेंज कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। देखिए चित्र में एनी बेसेंट जी दिखाई गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका था? तो उसका नाम था पीटर मारिट्सबर्ग। देखिए चित्र में दिखाए गए महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।